इतना तो हो ही जाएगा कि आप रेहड़ी लगा सको। आप हिम्मत तो कीजिए। मुझे भी यही लगता है कि तुझे रेहड़ी लगा लेनी चाहिए, सब हो जाएगा। अपनी माँ और पत्नी की बातें सुनकर रतन में थोड़ी हिम्मत आती है। कुछ पैसे शर्मिला ने जोड़ कर रखे थे, कुछ पैसे रतन उधार से जोड़ता है और फिर वो अपनी एक छोटी सी रेहड़ी खरीद लेता है। उसने कुछ बर्तन, मसाले, चावल और सब्जियां खरीदी और फिर चौपाल पर अपनी रेहड़ी लगा ली। यह लोग मेरी रेहड़ी पर खाना खाने जरूर आएंगे। रतन रेहड़ी लगाकर ग्राहक आने का इंतजार कर रहा था। सुबह से दोपहर हो चुकी थी। दोपहर होते होते तेज धूप पड़ने लगी, गर्म हवाएं चल रही थी। तभी एक ग्राहक को खाने की खुशबू आई। अरे वाह, कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है। वो रेहड़ी के पास पहुंचा। भाई, क्या मिल रहा है? कढ़ी चावल और राजमा चावल। ग्राहक ने एक प्लेट राजमा चावल मंगवाया। जैसे ही उसने पहला निवाला खाया, उसकी आंखें चमक उठी। अरे वाह, इतना स्वादिष्ट खाना तो मैंने कई दिनों से नहीं खाया। थोड़ी ही देर में वहाँ और लोग आने लगे। कुछ दिनों बाद रतन की रेहड़ी पूरे गांव में मशहूर हो गई। लेकिन एक समस्या थी। दोपहर की भीषण गर्मी में ग्राहकों को खड़े होकर खाना पड़ता था। एक दिन कुछ ग्राहक आपस में बात कर रहे थे। खाना तो बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन गर्मी बहुत लगती है। सच कह रहे हो। अगर यहाँ बैठने और ठंडी हवा का इंतजाम होता तो मजा आ जाता। ग्राहक गलत नहीं कह रहे। अगर मैं उनके लिए ठंडक का इंतजाम कर सकूं तो और लोग आएंगे। एक दो ग्राहक तो गर्मी में भी रतन की रेहड़ी पर जाकर उसके स्पेशल कढ़ी चावल और कटहल करी खा रहे थे। लेकिन ज्यादातर ग्राहक वापस लौटकर जा रहे थे क्योंकि गर्मी हद से ज्यादा थी। धीरे धीरे रतन का काम मंदा पड़ने लगा। रतन परेशान हो जाता है कि ग्राहक कम होते जा रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसका काम ठप हो जाएगा। रतन उदास बैठा ही था कि तभी उसके कान में एक आवाज आती है। अरे रतन बेटा, तुम यहाँ हो। मैं तुम्हें ढाबे पर तलाश कर रहा था। अब मैं ढाबे पर काम नहीं करता। मुझे ढाबे मालिक ने निकाल दिया, इसलिए यहाँ अपनी रेहड़ी लगाई है। ढाबे मालिक को समझ नहीं, तभी तो उसने इतने अच्छे और ईमानदार व्यक्ति को काम से निकाल दिया, जो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचता है। भला वह किसी के साथ क्या बुरा कर सकता है। अब क्या ही कर सकते हैं काका, मुझे कोई काम तो करना ही था। रेहड़ी यह सोचकर लगाई थी कि घर का चूल्हा जलता रहे, लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा है कि लोगों को मेरी रेहड़ी पर आते हुए परेशानी होती है। यहाँ न बैठने की जगह है और न कोई ठंडक, जिस वजह से काम ठप होता जा रहा है। बेटा, इस गांव में एक भी एसी ढाबा नहीं है। अगर तुम्हारा गांव में एसी ढाबा होगा तो गर्मी में लोग तुम्हारे ढाबे पर ही खाना खाने आएंगे। तुम्हारे खाने में तो स्वाद है ही, और ऊपर से तुम्हारे ढाबे में एसी होगा तो तुम्हारी कमाई दुगनी हो जाएगी। काका, मैं एक गरीब इंसान हूँ। एसी ढाबा खोलने की मेरी हैसियत नहीं है। बेटा, मैं कोई नया काम शुरू करना चाहता था, लेकिन किसी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर सकता था। तुम ईमानदार और भरोसेमंद इंसान हो, तुम्हारे साथ व्यापार किया जा सकता है। मैं कुछ समझा नहीं। बेटा, मैं तुम्हें गर्मी में एसी ढाबा खोलने के लिए पैसे दूंगा। तुम एसी ढाबा चलाओ, लोगों को स्वादिष्ट भोजन खिलाओ। पैसे मेरे, मेहनत और हुनर तुम्हारा। क्या कहते हो? रतन की आंखें खुशी से चमक उठी। रतन ने एक समय बूढ़े व्यक्ति की निस्वार्थ मदद की थी, जिसका परिणाम उसे आज मिल रहा था। अगले दिन रतन गांव में ढाबा खोलने के लिए एक दुकान की तलाश करने लगा। रतन को अपना ढाबा खोलने के लिए एक अच्छी दुकान भी मिल गई। फिर उसमें अच्छी तरह रंगाई पुताई कराई, मेज कुर्सियां आई। उसने ग्राहकों के बैठने के लिए बहुत अच्छा बंदोबस्त किया। और उस ढाबे की सबसे अच्छी बात यह थी कि रतन के ढाबे में एसी था,
जब ये बात गांव के लोगों को पता चली तो एक खुशी की लहर दौड़ उठी। अरे, रतन ने एसी ढाबा खोला है। अब हमारे गांव में भी शहरों के होटल की तरह एसी ढाबा है। अब तो एसी की ठंडी हवा खाने में मजा आएगा। एसी ढाबे का नाम ही बहुत बड़ा था, जिस वजह से लोग एसी का नाम सुनते ही रतन के ढाबे पर खाने आ रहे थे। रतन सभी ग्राहकों के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करता है, स्वादिष्ट भोजन खिलाता और लोग ठंडी ठंडी एसी का मजा भी ले रहे थे। शहर जैसे होटल का आनंद आ रहा है। अब हमारे गांव में भी एसी ढाबा है। क्या बात है रतन भाई, रघुनाथ के रसोइया से सीधा एसी ढाबा। बहुत तरक्की की है। सब ऊपर वाले की कृपा है। जैसे जैसे समय बीत रहा था, रतन का ढाबा दूर दूर तक चर्चित हो रहा था। लोग दूर दूर से रतन के एसी ढाबे पर खाना खाने आ रहे थे। उधर रघुनाथ के ग्राहक धीरे धीरे कम हो रहे थे और ये बात रघुनाथ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जहां उसने एक ग्राहक के वापस जाने पर रतन को ही अपने ढाबे से निकाल दिया था, वहां अब रतन की वजह से उसका ढाबा खाली नजर आ रहा था। यह सब उस रतन की वजह से हो रहा है। कल तक जो मेरे यहाँ नौकर था, आज वह मुझसे ज्यादा कमाई कर रहा है। मेरा नाम भी सेठ रघुनाथ है। इस तरह से मैं अपना ढाबा खाली होता हुआ नहीं देख सकता। कुछ तो करना ही होगा। उस रात रघुनाथ को नींद नहीं आई। अगली सुबह वो गांव की चौपाल पर पहुंच गया, जहां कई लोग बैठे हुए थे। गांव वालों, मैं आप सबको सावधान करने आया हूँ। यह रतन का एसी ढाबा गांव के लिए खतरा है। इतनी बिजली खर्च होगी तो पूरे गांव में बिजली की कमी हो जाएगी। असल बात तो यह है, आपको रतन की तरक्की से जलन हो रही है। ये सुनते ही चौपाल पर बैठे लोग आपस में बातें करने लगे। रघुनाथ को लगा कि उसकी बात का असर नहीं हुआ, इसलिए उसने कुछ अलग करने का सोचा। गांव वाले इस तरह मेरी बात नहीं मानेंगे। उन्हें तो एसी की ठंडी ठंडी हवा का आनंद आ रहा है। मुझे कुछ करना होगा जिससे गांव वालों को विश्वास हो जाए कि रतन का एसी हम सबके लिए सही नहीं है। उस रात रघुनाथ चुपके से गांव के ट्रांसफार्मर के पास पहुंचा। उसने बिजली के तारों से छेड़छाड़ कर दी। अगले दिन जैसे ही दोपहर हुई और लोगों ने अपने पंखे कूलर चलाए, पूरे गांव की बिजली बार बार जाने लगी। गांव वाले परेशान हो गए। ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई और फिर सेठ रघुनाथ ने पंचायत में जाकर कहा, मैंने तो पहले ही कहा था, अरे हमारे पूरे गांव में किसी के यहाँ एसी नहीं है, सिर्फ रतन के ढाबे में एसी लगी है। और तुम जानते भी हो एसी कितनी बिजली खपत करता है। इसीलिए मैंने आप सबको पहले ही सावधान किया था, रतन का एसी ढाबा बंद होना चाहिए। भाई साहब, मैंने तो बिजली विभाग की अनुमति लेकर ही एसी लगवाया है। मुझे नहीं लगता कि एक एसी की वजह से गांव की बिजली पर ऐसा असर पड़ेगा। तुम्हारी एसी की वजह से ही हम सबको गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। तुम तो एसी लगाकर अच्छी कमाई कर रहे हो, लेकिन गर्मी की मार तो गांव वालों को झेलनी पड़ रही है। रतन, सेठ रघुनाथ की बात सही है। जब से गांव में तुम्हारा एसी ढाबा खुला है, तब से बिजली का कोई अता पता नहीं होता, कब आती है कब चली जाती है। इसीलिए पंचायत में फैसला होता है कि तुम्हें अपना एसी ढाबा बंद करना होगा। अगर पंचायत का यही फैसला है कि मेरी वजह से लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ रहा है, तो ठीक है, मैं पंचायत का सम्मान करता हूँ। अब मेरे ढाबे में एसी नहीं चलेगा। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, चला था मुझे पिछाड़ने। अब ढाबे में एसी नहीं होगा तो ग्राहकों की भीड़ भी नहीं होगी। ट्रांसफार्मर के तारों में जो गड़बड़ी की थी, अब उन्हें ठीक करना होगा। रघुनाथ मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। पंचायत में फैसला हो चुका था कि रतन अपने ढाबे में एसी नहीं चलाएगा। रतन चुपचाप पंचायत से वापस आ जाता है। आधी रात को रघुनाथ ट्रांसफार्मर के पास जाता है और वहां जाकर जो उसने तारों के साथ छेड़खानी की थी उन्हें सही करने लगता है। तभी पीछे से एक आवाज आती है, सेठ रघुनाथ जी,
आधी रात को यहाँ ट्रांसफॉर्मर के पास क्या कर रहे हो? रघुनाथ जैसे ही पीछे पलटकर देखता है तो रतन के साथ मुखिया और पंचायत के लोग भी थे। ये सब देखकर रघुनाथ के चेहरे पर पसीना आ जाता है। सेठ रघुनाथ जी, जब आपने चौपाल पर हंगामा किया था उसी समय मैं जान चुका था कि आप चुप नहीं बैठेंगे, इसलिए बस मैं सही मौके का इंतजार कर रहा था। मुखिया जी देख लीजिए, बिजली बार बार मेरी एसी की वजह से नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्मर में छेड़छाड़ की गई थी। एक इंसान ईमानदारी और मेहनत से व्यापार कर रहा है और तुम उसे नीचे गिराने के लिए इस हद तक गिर सकते हो, इसकी हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मुखिया जी, इसकी वजह से मेरा ढाबा खाली हो रहा था, लोग इसके पास खाना खाने के लिए जा रहे थे। मैं इस तरह अपना धंधा चौपट होता हुआ नहीं देख सकता था। अपना धंधा बढ़ाने के लिए किसी को नीचे गिराना जरूरी नहीं होता। रतन ने जीरो से शुरू किया और आज इस मुकाम पर पहुंचा है। तुम्हारे पास तो सब कुछ था, तुम अपना व्यापार को बढ़ाने के लिए कुछ और भी तो सोच सकते थे। एक बात याद रखना, किसी को गिराकर कोई ऊंचा नहीं उठा है। सेठ रघुनाथ जी, मैंने हमेशा आपके ढाबे पर ईमानदारी से काम किया और अपने ढाबे पर भी ईमानदारी से ही काम कर रहा हूँ। ईमानदारी और मेहनत इंसान को कभी झुकने नहीं देती। रतन और मुखिया की बातें सुनकर सेठ रघुनाथ को अपने के पर पछतावा होता है। रतन, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ गलत किया, जब तुम मेरे ढाबे पर थे तब भी और आज भी। मुझे मेरी गलती का पछतावा है। मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ और ईमानदारी और मेहनत से आगे बढ़ना चाहता हूँ। मुझे माफ कर दो। रघुनाथ की आंखों में शर्मिंदगी नजर आ रही थी। रतन एक साफ और नेक दिल इंसान था, वो रघुनाथ को माफ कर देता है। रतन के कहने पर पंचायत भी रघुनाथ को कोई सजा नहीं देती और रतन ईमानदारी और मेहनत से अपना एसी ढाबा चलाता रहा।